मीर साहब, आज आपने भी इंटरव्यू किया और वज़ीर आज़म से इस सबसे अहम इशू पर मुतादिद सवालात भी किए। जो सेंस आ रहा था, ज़ाहिर वज़ीर आज़म ये बताने की जैसे कोशिश कर रहे थे कि ये जो लीक है ये खान साहब की तरफ से ही हुआ है और जो मुश्किलात हैं वो शायद खान साहब की बढ़ जाएं। बतौर सीनियर सहाफ़ी इंटरव्यू के अंदर और इंटरव्यू के अलावा ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड जो आपने सेंस लिया है, उसके मुताबिक इस खबर को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है आगे इमरान खान साहब के लिए, आसानियां या मुश्किलात इस खबर के बाद? शाहज़ेब भाई, ये तो मैंने पिछले साल ही बता दिया था कि जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दिया गया था, वो डॉक्यूमेंट प्राइम मिनिस्टर ने गुम कर दिया था। मैंने भी आपको यही बताया था कि वो गुम हो गया है, लेकिन उस वक्त फॉरेन ऑफिस ने उसकी तरदीद की थी क्योंकि उस वक्त हुकूमत पीटीआई की थी। लेकिन बाद में फिर खुद ही इमरान खान साहब जो है उन्होंने इतराफ़ कर लिया एक इंटरव्यू में कि जी वो साइफर गायब हो चुका है। तो उसकी वजह से उनके खिलाफ एक चार्जशीट जो है वो तो अंडर प्रेपरेशन थी कि जी ये कैसा प्राइम मिनिस्टर है कि इसको फॉरेन ऑफिस ने एक साइफर दिया और इसने गुम कर दिया। और फिर उसके बाद जो आजम खान साहब हैं उन्होंने भी ये इतराफ़ कर लिया कि वो साइफर जो है वो इमरान खान से गुम हो गया था। और अब ये जो एक अमेरिकन वेबसाइट जो है उसमें ये जो मतन शाया हुआ है, तो ये मतन बहुत उस साइफर का जो मतन है उसके काफ़ी करीब है। तो जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने तो आज बाकायदा कोट कर दिया ना असद मजीद साहब को, कि असद मजीद साहब जो इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं और पिछले साल वो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर थे और इन्होंने ही वो साइफर जो है वो फॉरेन ऑफिस को भेजा था। तो असद मजीद साहब जो हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में फौजी और सियासी क़यादत को ये बताया कि जी मैंने ये साइफर लिखा था, मैंने भेजा था, लेकिन मैंने कहीं भी इस साइफर में ये नहीं लिखा कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। मैंने ये ज़रूर उसमें कहा था कि इसका लबो लहजा बड़ा सख्त था, तो इन्होंने मुझे डिमार्श किया तो आपको इसे डिमार्श करना चाहिए। इतनी बात हुई है और ये रूटीन की बात थी। तो मुझे जो आज वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू से भी जो पता चला है, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक जगह पे था और वहाँ पे भी ये मामला ज़ेर बहस आ रहा था, तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और कुछ और भी केसेस हैं उनके खिलाफ, लेकिन ये जो साइफर का मामला है हो सकता है कि इसमें उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो नया कानून बना दिया गया है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मतलब अगर ये जो बयानियाँ भी बनाने की कोशिश करी, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ज़रा डिस्टेंस भी कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। स्टोरी भी कहती है मिलिट्री सोर्स है, फिर ये भी बताती है कि जी मिलिट्री सोर्स ये कह रही है कि उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर फिर ये भी कह रही है तहरीक इंसाफ की जी साजिश की बात दुरुस्त साबित हो गई है। आपको लग रहा है बयानियाँ सेल हो पाएगा इस स्टोरी के बाद? मेरा ख्याल है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये जिन्होंने ये खबर शाया की है तो वो तो जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है खबर शाया करना, तो उन्होंने खबर शाया कर दी। तो लेकिन ये तो तहकीकात होनी चाहिए ना कि ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल, एक बहुत ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये साबका प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे गुम हो गया। पता नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गुम हुआ या बनीगाला से गुम हुआ, तो लेकिन ये पहुंचा कैसे? और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने आज जो इस्लामाबाद में जो कुछ मैंने बातें सुनी हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है सोर्स तक पहुंचना कि ये कैसे जो है ये चीज़ लीक हुई है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल जब अभी इमरान खान की हुकूमत थी तो उसी वक्त इस साइफर का जो मतन था उसके बारे में हमें पता चल गया था, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ सहाफ़ियों को बुलाया और वो 2-3 सहाफ़ी नहीं थे, वो 8-10 सहाफ़ी थे, और उनको दिखा दिया, वो डॉक्यूमेंट दिखा दिया। और उनमें हमारे बहुत से दोस्त शामिल थे और उन्होंने हमें बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा हुआ था। अच्छा, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो डीकोडेड डॉक्यूमेंट था। इमरान खान साहब ने भी जो चीज़ गुम की है वो डीकोडेड डॉक्यूमेंट है, कोडेड डॉक्यूमेंट नहीं है। कोडेड डॉक्यूमेंट की तो अगर आपको मिल जाए या मुझे मिल जाए तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगी, लेकिन उसको डीकोड करके फॉरेन ऑफिस ने भेजा था, वो चीज़ गुम हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम नहीं हुई है। और ये जो अमेरिकन वेबसाइट है इंटरसेप्ट, इसके पास जो चीज़ गई है ये वही डीकोडेड डॉक्यूमेंट है जो कि फॉरेन ऑफिस ने पिछले साल प्राइम मिनिस्टर हाउस को भेजी थी और फिर ये वहां से गुम हो गई थी। तो इसकी अगर इन्वेस्टिगेशन हो, और मेरा ख्याल है कि आजम खान साहब जो हैं
उन्होंने कुछ चीजें बता दी होंगी, लेकिन कुछ चीजें उनसे पूछी भी जा सकती हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी पूछी जा सकती हैं। पता चल जाएगा कि ये इंटरसेप्ट के पास ये डॉक्यूमेंट कैसे पहुंची है।